गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द चैतन्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट 2 के बारे में आएंगे, जिसमें हम लोग आगे आने वाले कल के जो छूट गए थे, अब इस पार्ट 2 में हम इसको कवर करेंगे। कल तक हमने देखा था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक, जिसमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ था एआईजे के फॉर्म में, और उसमें वेरिएबल दिए हुए थे, उसका एलिमेंट निकाल कर उसका मैट्रिक्स बनाना था। ठीक है दोस्तों, 3:4 का मैट्रिक्स बनाना था। आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कल तक हमने 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया था, जो कि ये आंसर है। आज हम लोग 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेम प्रोसेस वही रहेगा, जिस प्रोसेस से हमने 4 का फर्स्ट बनाया था, सेम प्रोसेस से हम लोग सेकंड भी बनाएंगे। इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी 3:4 का हमें मैट्रिक्स बनाना है। क्वेश्चन दिया हुआ है aij इक्वल टू 2i माइनस जे, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बनाया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a11 के लिए, a11 एलिमेंट के लिए i1 jb1, तो यहाँ पर ib1 jb1 पुट करेंगे। जैसे दोस्तों हमने a11 के लिए ib1 पुट किया, jb1 पुट किया है, देन 1, a12 के लिए i1 और j2 सॉल्व करके 0। इस तरह हमने दोस्तों सभी एलिमेंट्स को निकाल लिया है। अब सब a11, a12, a13 सभी एलिमेंट्स को निकालने के बाद देखिए दोस्तों, हमारा जो मैट्रिक्स 3:4 का यही रेडी हुआ। अब सभी एलिमेंट को निकालने के बाद हमने क्या किया कि सबको 1 बाय 1 हमने पुट कर दिया। ठीक है दोस्तों, सभी एलिमेंट्स निकलने के बाद हमने क्या किया, सभी को 1 बाय 1 हमने पुट कर दिया। a11 के जगह 1, a12 की जगह 0, हाँ, a12 की जगह 0, a13 की जगह -1, a14 की जगह -2, सभी को हमने 1 बाय 1 पुट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का 1 दिया हुआ है इस मैट्रिक्स करके, इक्वल करके, और हमें जो इस मैट्रिक्स में x, y एंड z ये जो तीनों वेरिएबल दिख रहे हैं, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें एक चीज दिया हुआ है दोनों मैट्रिक्स के बीच में, इक्वल का। किसका दिया हुआ, इक्वल का। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। तो दोस्तों हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अनुसार देखते हैं कि कॉरेस्पॉन्ड, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने थ्योरम बताया था कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होने चाहिए, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और दूसरा बात कि इक्वल है तो मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, यानी कि पहले मैट्रिक्स का a11, दूसरे मैट्रिक्स का भी a11, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इक्वलिटी और मैट्रिक्स को देखते हुए सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। तो देन फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देन x इज इक्वल टू, दोस्तों x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, y इज इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, 4, एंड देन z इज इक्वल टू दोस्तों 3, z इज इक्वल टू दोस्तों 3। ये मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेम क्वेश्चन 5 का ही ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है दोस्तों, कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू
6, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। एक्स वाई इक्वल टू 8, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। एंड 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको बोलते हैं इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, मीन्स दोस्तों जेड इक्वल टू 0। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो नहीं समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है एंड एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो z का वैल्यू तो निकल गया, अब हमें x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो x y के लिए हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं। तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, आप जिस भी मेथड से यूज करना चाहे आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, वी नो क्या देखें दोस्तों, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये तो दोस्तों जानते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का हमने हायर स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में 10 तक हमने यही पढ़ा है। 9-10 में शायद ये इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया दोस्तों, 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, 8, यानी 36 माइनस 32 इक्वल टू 4, इसको दोस्तों 4, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, देन x माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट 4 बराबर प्लस माइनस 2, यानी x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2। देन दोस्तों इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4 को इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए दो साइन है, एक पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन, दोनों को देखकर चलते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो चलिए दोस्तों, x माइनस वाई हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंड 4 को लेकर चलते हैं। तो 4 को इक्वेशन 4 में दो साइन थे, एक प्लस माइनस 2 थे, तो प्लस पॉजिटिव साइन लेकर चलते हैं दोस्तों, पॉजिटिव साइन लेकर चलते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। दोस्तों अगर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस कैसे, 2x इक्वल टू 6 to 8, तो x इक्वल टू हम लोग पाते हैं दोस्तों, वी गेट x इक्वल टू दोस्तों 4 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप बहुत इजी इक्वेशन है, आप इसको 9-10 में बहुत आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, 9-10 में पढ़ा होगा, इसी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इस फर्स्ट और 4 इक्वेशन को निगेटिव साइन से लेकर चलते हैं, जो 4 इक्वेशन में निगेटिव साइन थे उसको लेकर चलते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, देन इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 आता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि x, y एंड z का वैल्यू निकालना है। तो इसके दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर प्लस और माइनस दो साइन है, x और y का दो बार वैल्यू निकला है, तो आंसर भी 2 ही होगा। तो दोस्तों क्या होगा आंसर, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0। ये हुआ मेरा फर्स्ट आंसर दोस्तों। या ये भी हो सकता है दोस्तों, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0। ये दोस्तों दोनों के दोनों आंसर मेरे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, तो यहाँ पर भी वही बात हुई, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स corresponding element are equal।
कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। इक्वलिटी और मैट्रिक्स क्या बोलता है दोस्तों कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। तो देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन सेकेंड। एंड y प्लस जेड इक्वल टू दोस्तों 7, इसको बोलते हैं थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दोस्तों कितना है, 9 है। तो y प्लस जेड देखिए दोस्तों कितना दिया है, 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो y प्लस जेड का वैल्यू 7 हम यहाँ पुट कर देंगे, x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया। अगेन दोस्तों, अगेन हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो x और z का वैल्यू दिया है दोस्तों, x प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो प्लस वाई इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देन अब बचा मेरा x का निकल गया, y का निकल गया। अब दोस्तों z का निकालना है। तो फ्रॉम थर्ड से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम थर्ड से चलते हैं और y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो हम क्या करेंगे कि y प्लस जेड, y का वैल्यू पुट कर देंगे, 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, देन z इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं सेकेंड रख के। x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है, तो 2 z इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हुआ। बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 3 क्वेश्चन बना के दिखाया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें ए बी सी डी 4 वेरिएबल दिख रहे हैं, ए बी सी डी चारों का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस बी इक्वल टू -1 हो जाएगा, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 हो जाएगा दोस्तों, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा और 3c प्लस डी इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो 4 वेरिएबल है, 1 2 3 4 वेरिएबल है दोस्तों ए बी सी डी एंड 4 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, 4 वेरिएबल एंड 4 इक्वेशन। हम इजिली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कितना अच्छा से समझाया और आपने कितना अच्छा से समझा। आप नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 5 वीडियो बैकवर्ड करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर मेरा समझा हुआ आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए दोस्तों टास्क है, आप इसको खुद से बनाइए। जब तक खुद से नहीं बनाएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं मैथ बनाने। हम आपको बता देंगे, ऐसे भी नोट्स अवेलेबल है, बहुत सारे क्या बोलते हैं सॉल्यूशन अवेलेबल है, वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्या फ़ायदा, जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक सीखेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों ये आपका टास्क है, आप खुद से बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ए इक्वल टू ए वाई कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, एम इज टू एन ऑर्डर का, एम इज टू एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, इच ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर एम इज टू एन ऑर्डर का है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m लेस देन एन, m ग्रेटर देन एन, m इक्वल टू एन, नन ऑफ दी। दोस्तों हमने वीडियो के पार्ट 1 में बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स m इज टू एन आर दोज मैट्रिक्स विच हैविंग m इक्वल टू n। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स है जिसके m और n इक्वल हो, यानी उसमें रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर इज सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे देखते हैं। 8 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस। मतलब कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके 4 ऑब्जेक्टिव पेयर दिए हुए हैं x और y का, तो इसमें से कौन सही है। ठीक है दोस्तों, तो हमें
डी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, और जो वैल्यू आ जाए उसमें हम इसको टिक कर देंगे। तो ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं पहले एक्स का वैल्यू। तो 3x + 7 = 0 हो जाएगा दोस्तों। तो x = कितना हो जाएगा -7 और बाई 3। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 2 - 3x = दोस्तों, चलो दोस्तों यहाँ 2 - 3x नहीं, यहाँ 4 है क्वेश्चन में, ये 4 है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में 4 है। 2 - 3x = 4, 2 - 3x = 4। तो देन 3x = दोस्तों 3x = -2, इसलिए x = दोस्तों -2/3। दोस्तों एक ही इक्वेशन में x के दो वैल्यू कैसे हो सकते हैं? x के दो वैल्यू कैसे हो सकते हैं? x के दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसमें x का वैल्यू -7/3 है, इसमें x का वैल्यू -2/3 है। एक ही इक्वेशन में x से दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर इज बी, नॉट पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, आंसर इज बी, नॉट पॉसिबल। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच विथ ईच एंट्री 0 और 1, 0 और 1। ऑप्शन इज 27, 18, 81 एंड 12। मतलब क्वेश्चन ये बोला दोस्तों कि हमें 3/3 मैट्रिक्स का 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें हमें सिर्फ 0 और 1 ही फिल करना है। तो कितने ऐसे मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं? कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों कितने बनाए जा सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में बताना चाहेंगे कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि टू कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है, तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? टोटल दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं? तो सिक्के में कितने होते हैं? हेड और टेल होते हैं, दो ही होते हैं। और कितने सिक्के हैं? सिक्के में कितने होते हैं? और एक सिक्का में पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं? हेड और टेल दो ही हो सकते हैं। और कितने सिक्के हैं? दो सिक्के हैं, तो 4 टोटल आउटकम होते हैं अगर दो सिक्का को एक साथ उछाले तो। यही अगर 3 सिक्का को उछाले, एक सिक्के में दो ही आउटकम हो सकते हैं, एक सिक्के में दो ही आउटकम हो सकते हैं, हेड और टेल। और कितने सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं? 3 सिक्के को, तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों 3 सिक्के को एक साथ उछालिए तो 8 आते हैं, 2 सिक्के को एक साथ उछालिए 4 आते हैं, और एक सिक्के को एक साथ उछालिए तो एक सिक्के को उछालेंगे तो सिर्फ 2 ही आउटकम आएंगे। ठीक है दोस्तों। उसी तरह पासे को देख लेते हैं। एक पासे को एक बार, पासे में टोटल होते कितने? 6 होते हैं, और एक ही पासा को उछाल रहे हैं तो 6 बार आ सकते हैं टोटल आउटकम। अगर एक पासा को 2 बार उछाल रहे हैं, पासा में टोटल 6 नंबर होते हैं और 2 बार उछाल रहे हैं तो टोटल आउटकम कितने होते हैं दोस्तों? 36। सेम प्रोसेस पे हमें यहाँ बनाना है, सेम प्रोसेस पे हमें यहाँ सॉल्व करना है कि इसमें टोटल पॉसिबल नंबर कितने हैं? 0 और 1 यानी 2। कितने हैं दोस्तों? 2 नंबर्स हैं। और 3/3 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स बनाना है, तो मतलब इसमें कितने एलिमेंट भरेंगे? 9 एलिमेंट भरेंगे दोस्तों। कितने एलिमेंट भरेंगे? 9 एलिमेंट। और 2⁹ ये तो हो नहीं सकता, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 512 आंसर आएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर हमारा एक्सरसाइज 3.1 खत्म होता है। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इस चैप्टर में हमने जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, मतलब जो अलजेब्रा सिखाया था मैट्रिसेस का, वो पूरे के पूरे इसमें यूज होने वाले हैं। तो एक बार दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने से पहले एक बार मेरा मैट्रिसेस का वीडियो पार्ट 1 देख लीजिएगा, जिसमें हमने टोटल थ्योरी बताया है, जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में A, B, C 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब 3 मैट्रिक्स, तीनों का ऑर्डर 2:2 है, तीनों का ऑर्डर 2:2 है। तो दोस्तों
फर्स्ट 3 मैट्रिक्स देकर बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3 ए माइनस सी, ए बी बी ए, ये हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है दोस्तों। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों, देन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पर 5 नहीं 3 बनाऊंगा, बाकी आप लोग 2 खुद से बना लीजिएगा, क्योंकि 3 बनाने के बाद हमें नहीं लगता कि आपसे नहीं बनेगा, सब आसान चीज़ है, सब बन जाएगा। तो मैं सब्ट्रैक्शन पहले करता हूँ, ए माइनस बी। दोस्तों देखिए ए माइनस बी बोल रहा है, तो ए बोल रहा है पहले ए है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए को लिखेंगे 2 4 3 2 माइनस 1 3 -2 5। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे देखते रहिएगा। क्या कर रहे हैं दोस्तों कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो 2 -1 2 -1 4 -3। ठीक है दोस्तों, 3 -2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 माइनस देन -2 एंड 2 -5। ठीक है दोस्तों, तो 2 -1 1, 4 -3 1, 3 + 2 5 एंड 2 - 5 -3। आई होप ये मेरा आंसर है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 3a - c। तो स्केलर मैट्रिक्स हमने बताया था दोस्तों 3a है, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, देन a लिखेंगे 2 4 3 एंड 2 माइनस दोस्तों, देन c -2 5 3 4। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अलजेब्रिक रूल लगाएंगे। अलजेब्रा में बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 3 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है कि अगर बाहर किसी नंबर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में टोटल पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, चलिए दिख रहा है, अब मैं लिख देता हूँ पहले, इसके बाद आप देख लीजिएगा। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9 और 3 2 6 माइनस -2 5 3 4। देखिए दोस्तों, देखिए हमने कोशिश किया है एक ही मिलाने के लिए। देखिए 3 2 6, 3 4 12 और 3 3 9 एंड 3 2 6। पहले मल्टीप्लिकेशन किया दोस्तों, इसके बाद मैंने जैसे के तैसे सी को वैसे ही उतार दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं, अब इसको जस्ट अभी जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया वैसे सब्ट्रैक्शन कर देना है। 6 -2 12 -5 9 -3 एंड 6 -4। ठीक है दोस्तों, सबका ऑर्डर लिखते चलना है, सबका ऑर्डर लिखते चलना है। ऑर्डर लिखेंगे तो आसानी होगी, सबका ऑर्डर लिखते चलना है। ऑर्डर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 6 - 2 = 6 -2 यानी 6 2 8 हो जाएगा, 12 - 5 7, 9 - 3 6 और 6 - 4 2। यही आंसर है दोस्तों, एक बार चेक कर लेता हूँ, 8 7 6 2। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर है। अब है मेरा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन ए बी मतलब दोस्तों ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन, ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों मैं जैसे ए और बी दिया हुआ मैं उसी तरह लिखूंगा, 2 4 3 2 बी 1
3 -2। ठीक है दोस्तों, मैं मल्टीप्लिकेशन के रूल के लिए सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखना पड़ेगा दोस्तों। ऑर्डर लिखने के बाद मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया था कि मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए दोस्तों, इक्वल होना चाहिए। इक्वल है, देन ओके। क्या करेंगे, 1 बाय 1 लाइनिंग करेंगे और इसको फर्स्ट करेंगे। मैंने बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन रूल थ्योरी में, वीडियो पार्ट 1 में बताया था मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। इस पूरे अंडरलाइन को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से और ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2। ठीक है दोस्तों, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। ठीक है दोस्तों, देन ये सेकेंड है, इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे इसके लिए किया, जस्ट उसके लिए इसके लिए भी करेंगे। 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ओके दोस्तों, ऑर्डर भी लिख देता हूँ। ये ऑर्डर बच जाएगा दोस्तों, ये मेरा ये और ये का ऑर्डर बच जाएगा 2:2 का। तो चलिए ऐड करके लिख देते हैं। 2 - 8, 6 प्लस 20, 3 - 4 एंड 9 प्लस 10। ठीक है दोस्तों, 2:2। एक बार देख लेते हैं। 2 - 8 -6, 26 -1 एंड 19। ठीक है दोस्तों, 2:2 ऑर्डर का है ये। -6, 26 -1 19, यही मेरा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 5 है जो हमने छोड़ दिया है, ये आपके लिए दोस्तों जैसे 1 में तो ऐड करना है, जैसे मैं सब्ट्रैक्ट किया वैसे ऐड करना है, और 5 में बी ए निकालना है। मैंने ए बी निकालना है, ए और बी को मल्टीप्लाई किया। 5 में बी ए निकालना है, पहले बी लिखिएगा देन ए लिखिएगा और फिर सेम रूल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में मैं 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, 2 आपके लिए छोड़ दूंगा, वो आपके लिए होमवर्क है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो मैं 2 छोड़ रहा हूँ वो इजी क्वेश्चन है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर एडिशन है, तो एडिशन के लिए ऑर्डर देखिए सेम है, एडिशन तो पॉसिबल है। अब क्या करना है दोस्तों, कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन में तो समझ सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हमें ऐड करना है। a² प्लस b², इन दोनों को ऐड कर दिए, प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, इधर b² प्लस c² प्लस 2bc, देन a² प्लस c² माइनस 2ac एंड a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, 2:2 ऑर्डर का। अब देखिए दोस्तों, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए दोस्तों, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर है, और ये दोस्तों a माइनस सी का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है दोस्तों, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर है। एंड ये है दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये सिंपली एडिशन था, इतना ही पे मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें भी एडिशन है, 2:2 ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स है, एडिशन पॉसिबल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग से ही ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो cos² x प्लस sin² x। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा sin² x प्लस cos² x। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा sin² x प्लस cos² x।
फिर दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 2:2 मैट्रिक्स। अपन इसको फिर फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसीलिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और सीधे ये आंसर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन मैंने जो छोड़ा है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो आपको उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तभी आपको मैट्रिक्स समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरा मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें उसका ऑर्डर लिखना होगा। तो ये दोस्तों कितने हैं, 1 2 3, 3 रो एंड 1 कॉलम। ये दोस्तों 1 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, इसका चेक करना है कॉलम और इसका रो सेम है कि नहीं। ओके दोस्तों, सेम है। अब मैट्रिक्स मेरा कितना का बनेगा, तो मैट्रिक्स मेरा बनेगा 3:3 का, 3:3 का मैट्रिक्स तैयार होगा। तो सबसे पहले हम 3:3 का तैयार होगा, तो 3:3 के जैसा ही हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि 1 by 1 इसको अंडरलाइन करते हैं, देन इसको मान लेते हैं फर्स्ट एंड इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और इसको क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 1:2, और कोई है नहीं तो फिर हम ऐड बीच में करेंगे नहीं, क्योंकि और कोई है ही नहीं इसके बाद। देन 2 को 2 से, देन फिर 3 को 2 से। ठीक है दोस्तों, देन ये हुआ मेरा सेकेंड नंबर, 1 को 3 से, देन 2 को 3 से, 3 को 3 से, देन सेम प्रोसेस इसके लिए भी, 1 को 4 से, 2 को 4 से एंड 3 को 4 से। ठीक है दोस्तों, 3:3 का मैट्रिक्स हम लिख देंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन बाद कितना ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स तैयार होगा वो हमें लिखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 3 4 4 5 6 4 6 8 4 6 8 6 9 2 8। ये दोस्तों मेरा आंसर होगा 3:3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 3:3 का 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3:3 ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऑर्डर भी 3:3 का होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेम उसी तरह अपन क्या करेंगे कि अपन इसको लाइनिंग कर देंगे और इसको अंडरलाइन करके इसको मान लेंगे फर्स्ट, और 1 by 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ इसके बाद भी है, पिछले वाले में मैं एक ही था इसलिए मैंने वैसा रूल अप्लाई नहीं किया है, उसमें बीच में प्लस नहीं दिया, उसमें बीच में प्लस नहीं दिया। यहाँ पर 3 है इसलिए हमें बीच में प्लस देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 2:1 प्लस 3:0 प्लस 4:3। ठीक है दोस्तों, कर दिए। अब सेकेंड रो के लिए 3:1 प्लस 4:0 प्लस 5:3। ठीक है दोस्तों, 4:1 प्लस 5:0 प्लस 6:3। ठीक है दोस्तों, अब सेम प्रोसेस सेकेंड के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने सेम रूल से इसको लिख दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 12 3 0 15 4 0 18। सेम प्रोसेस दोस्तों हम सब मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, अब देन इसको दोस्तों ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐड करते हैं। तो अपन इसको ऐड कर लेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे 12 12 2 14 -6 6 0
42, 15, 18, -9, 8, इसी तरह सबको ऐड कर लेंगे दोस्तों। ऐड करने के बाद जो मेरा आया यही मेरा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 6 पे। इसी जैसा है, मल्टीप्लिकेशन ही है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बाकी के पीछे वाले जो छोड़ दिया हूँ उसको आप टास्क समझ कर लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसका हमें ऑर्डर लिखना होगा। 1 and 2, 2 रो एंड 3 कॉलम, इधर 3 रो एंड 2 कॉलम। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, देन ऑर्डर विल बी 2 into 2। नेक्स्ट ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? 2:2 का होगा। तो सेम प्रोसेस दोस्तों मैं क्या करूंगा कि 1 by 1 इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम प्रोसेस है दोस्तों, जैसे मैंने पीछे किया था सेम प्रोसेस इसको करूंगा। 3:2, 3:2 प्लस दोस्तों -1:1, -1:1 दोस्तों, देन प्लस 3:3, -1:2 दोस्तों 2 प्लस 0 दोस्तों -1, सॉरी 0:1 एंड 2:3, 2:3। ठीक है दोस्तों, सेम प्रोसेस मैं सेकंड के लिए भी करूंगा, इसके लिए करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैंने सबको 1 by 1 मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब देन दोस्तों जोड़ते हैं। 3 to the 6 -1 प्लस 3 3 जा 9, -2 प्लस 0 प्लस 6, -9 -0 प्लस 3 दोस्तों, और 3 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, देन इसको ऐड कर देते हैं। 9 6 15 -1 14, 9 -3 -6, देन 6 2 के 4 एंड 3 2 5 दोस्तों। 2:2 का ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स होगा, यही मेरा आंसर हुआ। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सभी 3:3 ऑर्डर के हैं। ठीक है दोस्तों, ए बी सी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। सबसे पहले तो हमें ए प्लस बी और बी माइनस सी निकालना है। देन ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी एंड ए प्लस बी माइनस सी। इसको चेक करना है कि एलएचएस में इसको कंप्यूट करने पर और आरएचएस में इसको कंप्यूट करने पे क्या दोनों का आंसर सेम आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें बोल रहा है वही काम करना है, ए प्लस बी निकालना और बी माइनस सी निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ए प्लस बी और बी प्लस सी, जो कि बहुत ईजी निकालना है, पहले हम निकाल लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कैसे बनेगा। तो चलिए दोस्तों, अपन ने ए प्लस बी और बी माइनस सी दोनों कंप्यूट कर लिया, जो कि मैंने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, वो आप भी कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से दोनों में ऐड कर देना है। अब जिस सेम टू सेम प्रोसेस से सब्ट्रैक्ट कर देना है। दोस्तों अब हमें वेरीफाई करना है, हमने ये दोनों तो निकाल लिया, अब हमें वेरीफाई करना है एलएचएस को और आरएचएस को। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस में क्या है दोस्तों? ए प्लस बी माइनस सी। दोस्तों इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोल दिया कि आप पहले बी माइनस सी कंप्यूट कर लीजिए ताकि आपको बाद में आसानी हो। तो ए कितना है दोस्तों? सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिखते हैं। ए कितना है? 1 2। तो दोस्तों मैंने ए को भी लिख लिया है और जो मेरा बी माइनस सी आंसर आया था उसको भी हमने राइट डाउन कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों 3:3 मैट्रिक्स का है। अब एडिशन तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐड करना है। 1 - 1 0, 2 - 2 0, -3 0 -3, 5 + 4 9, 0 - 1 1, 2 3 5 1 1 2 1 and -1 and 2 1 and 2 1 and 1 0 1। ठीक है दोस्तों, तो ए माइनस बी हमने, सॉरी ए प्लस बी माइनस सी हमने निकाला। 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। अब चलिए दोस्तों
RHS निकाल कर देखते हैं। RHS में दोस्तों क्या है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों RHS में a प्लस बी माइनस सी को निकालना है, तो हमने अभी जस्ट पीछे ही a प्लस बी निकाला है, तो a प्लस बी और c को पहले लिखते हैं, इसके बाद तो दोस्तों ये मेरा सिंपली अब सब्ट्रैक्शन हो गया 4 माइनस 4, दोस्तों सिंपली सब्ट्रैक्शन हो गया 3:3 मैट्रिक्स का। दोस्तों ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है। तो सिंपली सब्ट्रैक्शन हो गया 4 माइनस 4 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 9 माइनस 0 9 एंड 2 माइनस 3 माइनस 1 7 माइनस 2 5 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस 2 यानी 1 4 माइनस 3। ठीक है दोस्तों, ये भी 3:3 मैट्रिक्स का है। तो देखिए दोस्तों ये जो वैल्यू है और जो ये वैल्यू है दोनों दोस्तों सेम है, तो हम बोल सकते हैं वी वेरीफाई दोस्तों वी वेरीफाइड a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस b माइनस सी। ठीक है दोस्तों, हमने दोनों को वेरीफाई किया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जैसा मैं पीछे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, बहुत 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए सिर्फ सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन है एंड सब्ट्रैक्शन है। ये तो बहुत ईजी है और वह ऐसे ऐसे क्वेश्चन और भी आगे आने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने खुद से बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि cos थीटा इंटू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ऐड करना है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये भी है, देन इसको ऐड कर देना है, इसको मतलब सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि इसको कंप्यूट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं। ये भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहाँ 3 है, अंदर मैट्रिक्स है, 4 होगा अंदर मैट्रिक्स होगा, 3 4 5 इधर 5 होगा 6 होगा, कुछ भी हो सकता है, एक मैट्रिक्स दिया होगा, फिर इधर कुछ भी दे सकता है, कोई नंबर 2 3 4 और मैट्रिक्स। फिर हमें करना क्या है कि मैट्रिक्स में मैंने दोस्तों स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया था कि कोई भी अगर कोई बाहर नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करना हो कोई मैट्रिक्स से, तो वो पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं सबको मल्टीप्लाई करता हूँ 1 बाय 1। cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा sin थीटा, cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ऐड करेंगे, क्योंकि ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का है तो ये एडिशन पॉसिबल है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दोस्तों हम इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों क्या होगा, sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है दोस्तों, ये भी होगा उसी तरह sin थीटा cos थीटा, ये माइनस है, प्लस sin थीटा cos थीटा। मैंने sin थीटा cos थीटा इधर उधर लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 0 0 1। और इस ये दोस्तों कौन सा मैट्रिक्स है, ये दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 थोड़ा इजी है, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 थोड़ा टफ है। तो पहले 2 बना लूंगा तो 1 अपने आप बन जाएगा आप लोग से, तो मैं 2 बनाता हूँ, 1 आप लोग के लिए है। तो देखिए दोस्तों 2x प्लस, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में 9th या 10th में पढ़ा होगा आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। यहाँ पर कोई नंबर रहता था, आप उसमें बहुत सारे मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, बहुत सारे मेथड पढ़े हैं।
ग्राफ मेथड, बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, उसमें से किसी भी मेथड को अप्लाई करके इसको सॉल्व करते थे। बस यहाँ पर नंबर्स होते थे और यहाँ पर दोस्तों मैट्रिक्स दिए हुए, बस सेम प्रोसेस जो उसमें करते थे इसमें भी हम वही अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके और सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6, 3 2 6 हो जाएगा। और दोस्तों देन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों दोस्तों ऐड कर देते हैं। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दोनों को दोस्तों फिर क्या कर देंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोस्तों क्या होगा, 6x 3 से मल्टीप्लाई करें 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो अंदर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 9 12 0, ठीक है दोस्तों। एंड ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2 2 4y, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 4 -4 -2 एंड 5 2 10, ठीक है दोस्तों। अब दोनों क्या कर रहे हैं दोस्तों, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों को दोस्तों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 6 ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 9 - 4 दोस्तों, 9 - 4 कितना होगा, 9 - 4 5y, कितना दोस्तों, 5y। अब ये दोस्तों, अब हम डायरेक्ट ही यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट ही हम दोस्तों लिख, तो दोस्तों हमने इस तरह से निकाला और फिर y द मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो गया, देन इसको 1 by 1 डिवाइड कर दिया, 5 डिवाइड में आया, फिर स्केलर मैट्रिक्स के अनुसार हम इसको डिवाइड में ले गए, डिवाइड में आकर ये मेरा y का वैल्यू आ गया। अब हम इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में रखकर हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग 1 से नहीं 2 से निकालते हैं, इजी है। तो चलिए दोस्तों y का वैल्यू निकालते हैं पहले, सॉरी x का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों x सेकेंड इक्वेशन से हमने वैल्यू रखा और 3x + 2y की जगह मैंने y का ये वैल्यू पुट आउट कर दिया और इस इक्वेशन को लिख दिया। अब दोस्तों ये 2 जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 2 2 4 by 5, 26 by 5, 48 by 5, इस तरह से सेम जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, देन पूरा मैं लिखता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसको इस साइड ले गया, ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है इसको उस साइड ले गया, माइनस में आ गया, देन इसको माइनस किया, 1 by 1 माइनस किया, देन हमारा ये यहाँ तक स्टेप पहुँचा, ठीक है दोस्तों। इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस करने पास ये, इसको माइनस करने पास ये, 1 by 1 माइनस करते गए आते गए। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में दोस्तों, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 6 by 5 -36 by 5 -33 by 5 एंड 9। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 by 1 सबको डिवाइड करेंगे। तो 3 2 6 by 5, 12 3 36 यानी -12 by 5 एंड -11 by 5 एंड 3 3 9, यानी मेरा x का वैल्यू ये हुआ। तो ये हुआ दोस्तों, ये हुआ मेरा x का वैल्यू दोस्तों, एंड ये हुआ मेरा y का वैल्यू, ठीक है दोस्तों। ये हुआ मेरा x का वैल्यू, ये हुआ मेरा x का वैल्यू और ये हुआ y का वैल्यू। आप इसको अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। एक्चुअली जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा तो इसको अलग अलग x का वैल्यू अलग दिखा दीजिएगा, y का वैल्यू अलग, लास्ट में x का और y का अलग अलग वैल्यू लिखकर आंसर कर दीजिएगा दोस्तों। मैंने यहाँ यहीं पर लिख दिया हूँ, आप अलग अलग बोर्ड एग्जाम में जब लिखिएगा तब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमने अभी सॉल्व किया था 7, क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था 7। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ईजी है, 7 के जैसा ही है।
क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं सॉल्व करूंगा तो आपसे क्वेश्चन नंबर 9 बन जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा रिपीट करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप जब समझ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी है दोस्तों। 10 जैसा ही 9 है तो मैं 10 सॉल्व करता हूँ, आप 9 सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है मेरा, मैट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है दोस्तों, एक्स वाई जेड एंड टी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को लिखूंगा एक्स जेड वाई टी, देन दोस्तों 3 1 -1 0 2 इक्वल टू 3 5 4 6। ठीक है दोस्तों, ये 3 है, 3 है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, सब को 1 बाय 1 स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 ज़ा 4, तो सॉरी ये z है, 2z 2y 2t। ठीक है दोस्तों, प्लस 3 -3 0 6, 3 को 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर दिया। सेम प्रोसेस दोस्तों इसमें करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 18। ठीक है दोस्तों, 3 6 ज़ा 18। अब दोस्तों ये जो मैट्रिक्स है मैं इसको उस साइड ले जाऊंगा, क्योंकि ये नंबर है, इसमें सभी नंबर सभी इसमें रियल नंबर्स हैं, तो मैं उसको उस पार ले जाऊंगा तो ये इजली सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 2x 2z 2y 2t इज इक्वल टू 9 15 12 18 -3 -3 0 6। ठीक है दोस्तों, अपन इसको फिर सॉल्व करते हैं। 2x 2z 2y एंड 2t। ठीक है दोस्तों, माइनस करते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिए हैं। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, देन हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे। तो 2x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 3, 2z इज इक्वल टू 18, देन z इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू, सब 2 है दोस्तों, 2y इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू 6 and 2t is equal to 12 also, then y is also equal to 6, sorry t है ना, t is also equal to 6। ये मेरा x y z t का आंसर वैल्यू फाइंड आउट हो गया। इसी तरह आपको 9 नंबर क्वेश्चन बनाना है। ठीक है दोस्तों।